My name is Priya Thakur. Welcome to my channel Women's Treasure. So I'm back with another video of my pregnancy series and शायद ये मेरी pregnancy series का second last video है because I'm packing the hospital bag in this video. ये जो वीडियो है मैंने अपनी डिलीवरी से पहले शूट किया था which was 5 months पहले एंड आफ्टर दैट मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं एडिट करूँ वीडियो या फिर मैं पोस्ट करूँ वीडियो. सो नाउ आई एम एडिटिंग एंड पोस्टिंग दिस वीडियो आफ्टर 5 months ऑफ माई डिलीवरी. सो आई डेफिनेटली नो कि हॉस्पिटल में आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. मेरी जो डिलीवरी की डेट थी वो सितंबर 2020 थी बट वी ब्लेस्ड विद आवर प्रिंसेस इन द मंथ ऑफ अगस्त. सो उस टाइम पे कोविड के चलते हम लोग बाहर जाने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे फॉर द शॉपिंग ऑफ बेबी. सो हमने जितनी भी शॉपिंग की है वो सारी ऑनलाइन है. सारे प्रोडक्ट्स मैंने फर्स्ट क्राई से ऑर्डर किए थे एंड कुछ क्लोथिंग है जो बेबी की फ़र्स्ट क्लोथिंग या हॉस्पिटल बैग की क्लोथिंग वो मैंने मदर केयर से मंगवाई है एंड जो मदर केयर की ड्रेसिंग है वो मैंने ajio.com से मंगवाई है. तो सारा जो स्टफ़ है वो ऑनलाइन था एंड आई मस्ट टेल यू कि फर्स्ट क्राई से मैंने ऑर्डर किया है एंड आई वाज रियली हैप्पी विद एवरीथिंग. देयर क्लोथिंग इज़ गुड, लाइक प्रोडक्ट्स इज़ गुड, एवरी ब्रांड इज़ देयर, सो इट्स गुड. आप अभी भी चाहें तो आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं बिकॉज कोविड तो अभी भी चल रहा है. यू कैन गो आउट, पीपल आर गोइंग आउट, इवन वी आर गोइंग आउट, बट हमें सारी जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं वो फॉलो करनी है एंड फिर भी थोड़ा रिस्क या टेंशन रहता है माइंड में. सो इफ़ यू वांट ऑनलाइन भी आप शॉपिंग कर सकते हो. द थिंग्स आर क्वाइट गुड. सो लेट्स स्टार्ट द हॉस्पिटल बैग वीडियो. मेरा जो हॉस्पिटल बैग है वो हमने एक स्मॉल ट्रॉली बैग पैक किया था बेबी के लिए जिसमें हमने सारी बेबी की क्लोथिंग एंड डाइपर्स, वाइप्स सब कुछ डाला था. मुझे हॉस्पिटल से भी एक लिस्ट दिया गया था बेबी की क्लोथिंग के लिए, इवन फॉर माइन क्लोथिंग एज वेल, कि मुझे वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट रहेगी. तो हमने उसके अकॉर्डिंगली पैक किया था एंड आई स्पोक टू माई डॉक्टर एज वेल कि हमें क्या रिक्वायर होगा क्या नहीं. तो अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें पैक की थी. So let's start the video. So this was our hospital bag for baby. इस हॉस्पिटल बैग को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक साइड बेबी के कपड़े थे एंड सेकेंड साइड में स्मॉल चेन है तो उसमें बेबी के डाइपर, वाइप्स और एक छोटा ग्रूमिंग किट हमने डाला था. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लोथ्स फर्स्ट. जो बेबी के कपड़े थे उसमें हमने सब में लेबल लगा रखा था ताकि इजीली पता लग जाए कि कौन सा कपड़ा कब के लिए है. सो इट वाज द बैग ऑफ फर्स्ट आउटफिट. इसमें मैं भी आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने डाल रखा है. इसमें एक ड्रेस है, बॉडी सूट है, रैपर, टॉवल सब इंक्लूड किया हुआ था. सबसे पहले हमने एक ये स्मॉल टॉवल डाला था विच वॉज़ वेरी सॉफ्ट. हमें लगा कि शायद ज़रूरत पड़े तो हमने एक छोटू टॉवल डाल रखा था बेबी के लिए. एंड नाउ द फर्स्ट आउटफिट, द टाइनी आउटफिट. इट वॉज़ द क्यूटेस्ट आउटफिट आई मस्ट से. ये हमने मदर केयर से लिया था. ये इसका स्मॉल शर्ट है एंड इसी के साथ इसकी छोटी बूटी वाली पजामो भी है. ये देखिए, इसमें हमने मिटन्स इंक्लूड किए थे बिकॉज शर्ट में मिटन्स नहीं थे. तो फर्स्ट जो पेयर टच करेगा बॉडी को वो हमारा ये पेयर था फ्रॉम मदर केयर. एंड इसके ऊपर आई थॉट कि आई डोंट नो हॉस्पिटल में कैसा वेदर होगा, एसी टेम्परेचर एंड ऑल. तो एक बॉडी सूट भी मैंने डाला था कि ताकि बेबी को सेकेंड कवर मिल जाए एंड बेबी एकदम निकलेगा बाहर तो उसे ठंडी ना लगे. तो हमने ये दो चीज़ें डाली थी. अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स पहनाते. देन ये रैपर डाला था. इट वाज अ मसलिन रैपर एंड आफ्टर द क्लोथिंग इसको मतलब बेबी को कवर करते इसमें एंड देन द डॉक्टर्स ने हमें बेबी को पकड़ाया था.
तो ये हमारा फर्स्ट आउटफिट का बैग था, विच वॉज अ मसलिन रैपर। एक बॉडी सूट था, पूरा फुल बॉडी सूट विद कैप एंड द शर्ट एंड ट्राउज़र एंड बूटीज़ एंड मिटन्स इसके साथ इंक्लूडेड थे, एंड देन द स्मॉल टॉवल। ये हमारा फर्स्ट आउटफिट का बैग था जो हमने बिल्कुल अलग से रखा था विद द लेबल, ताकि मेरे हस्बैंड को देने में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड ईज़िली मिल जाए। देन दी सेकेंड बैग, ये बैग था बेबी ड्रेसेस का। इसमें हमने सारी ड्रेसेस के पेयर इंक्लूड किए थे, शर्ट और लोअर्स का एक बैग बनाया था हमने, पेयर अप करके हमने रखे थे, ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इजीली उसे निकाल के पकड़ा दें डॉक्टर्स को या जो भी नर्सेज होंगी जिनको चेंज करवाना होगा वहाँ पे। तो दिस वॉज वेरी टाइनी एंड क्यूट, अगेन स्मॉल हाफ बॉडी सूट विद लोअर्स, एंड ऐसे ही हमने ये टोटल 5 सेट्स आई थिंक इंक्लूड किए थे, 4 ये एक्स्ट्रा थे एंड एक हमारा फर्स्ट आउटफिट के साथ था। तो ये हमारा ड्रेसेस का बैग था। ये डेली जब हम हॉस्पिटल में रहते हैं तो डेली चेंज होता है, कई बारी बेबी के सूसू पॉटी का भी पता नहीं चलता, लीक हो जाता है शुरू में, यू वॉन्ट बी एबल टू नो कि डायपर से लीकेज एंड ऑल, तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। हमने 4 ड्रेसेस रखी थी जो हमें हॉस्पिटल से भी कहा गया था रखने को, तो ये हमारा सेकेंड बैग था। देन हम आगे चलते हैं, आगे हमने रखे हैं बेबी के टॉवल्स। तो टॉवल्स बेबी को नहलाते तो नहीं है हॉस्पिटल में वो लोग, वो स्पॉन्ज बाथ देते हैं, तो उसमें टॉवल की ज़रूरत पड़ती है कई बार और कई बार नहीं भी पड़ती है। स्टिल हमने 2 टॉवल रखे हुए थे। एंड देन ये एक ब्लैंकेट हमने डाला था। मेरे हॉस्पिटल लिस्ट में लिखा था कि वी शुड इंक्लूड ब्लैंकेट, तो हमने एक वाइट ब्लैंकेट डाला था ताकि इन केस वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो हमें यूज़ करने में इजी रहेगा। एंड देन द नेक्स्ट बैग इज़ ऑफ मिटन्स, कैप एंड सॉक्स, जिसकी हमें हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ी थी तो हमने यूज़ किए थे इसमें से निकाल के। एंड नाउ ये जो बैग है ये है हमारा रैपर्स का बैग, जो जिसमें हम बेबी को स्वेडल करते हैं, ये वो रैपर्स हैं। ये हमने 4 रैपर्स डाले हैं इसमें, और डॉक्टर ने हमें कहा था कि जितने आपकी ड्रेसेस होती हैं उतने ही रैपर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हमने 4 प्लेन रैपर्स डाले थे। एंड ये 2 स्वेडलर मैंने डाले थे जो रेडीमेड रैपर मैं बोलूँगी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। एंड इनफैक्ट 3 मैंने डाले थे, 1 वॉज पिंक एंड देन अनदर वॉज ब्लू, बिकॉज हमें पता नहीं था कि बेबी बॉय विल बी गेटिंग और दी गर्ल, तो मैंने 2 इसमें कलर्स इंक्लूड किए थे, पिंक एंड ब्लू। मैं आपको एक स्वेडल ओपन करके बता देती हूँ। ये इस तरह से होता है एंड ये आप दोनों साइड से खोलेंगे एंड उसके बाद आप बेबी को बीच में डालते हैं। इसमें बड़ा वो रहता है कि आप दोनों बेबी के बाजू को भी अंदर डाल सकते हो एंड इट विल बी वेरी कोजी फॉर हर। तो ये हमने 2 डाले थे स्वेटलर्स। एंड ये वॉश क्लोथ्स मैंने डाले थे इसमें, बर्ब क्लोथ भी यू कैन से, ताकि कई बार बेबी फीड करता है तो उसकी ड्रेस ख़राब होती है या वो कई बार बाहर भी बच्चे निकाल देते हैं, तो मैंने बर्ब क्लोथ्स लिए थे तो वो मैंने डाले थे। यू कैन यूज़ इट एज अ वॉश क्लोथ ऑल्सो, बट आई यूज इट एज अ हैंकी ओनली। टिल नाउ मैं इसको हैंकी की तरह ही यूज़ कर रही हूँ, तो ये हमने डाले थे। एंड दीज आर दी होम कमिंग ड्रेसेस नाउ, तो ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बॉडी सूट्स हैं एक्चुअली, अगेन आई एम कैरिंग 2 कलर्स हेयर, वन इज़ ब्लू एंड अनदर वन इज़ पिंक। तो ये बॉडी सूट हमने डाले थे, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फुल बॉडी सूट है, पिंक एंड ब्लू। इसका जो इनर पार्ट है ये आप देखेंगे, इट्स जस्ट अ वाइट पार्ट रिटन लिटिल रॉक स्टार,
एंड इसके साथ ही मिटन्स थे. वी हैड अ सेपरेट बैग ऑफ मिटन्स, बैग और मिटन्स, कैप एंड सॉक्स का, जिसमें से हम यूज़ कर सकते थे. तो इसमें मैंने डाला नहीं था ज़्यादा कुछ. ये फुल बॉडी सूट मैंने इंक्लूड किए थे. वन इज़ फॉर ब्लू बेबी बॉय एंड अनदर वन इज़ पिंक फॉर बेबी गर्ल. तो ये दोनों सेम ही थे, फुल बॉडी सूट है ये. एंड नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द बैग, डाइपर एंड वाइप्स, ये दोनों मैंने डाली थी. एंड ये ग्रूमिंग किट मैं आपको दिखा देती हूँ जो हमने डाला था बेबी के लिए. इसमें नेल कटर है बिकॉज़ डॉक्टर सेड समटाइम्स बच्चे नेल्स के साथ होते हैं तो कट करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. तो नेल कटर एंड सीज़र दोनों मैंने डाला था. एंड फॉर हेयर ऑल्सो मैंने हेयर कॉम एंड ब्रश दोनों चीज़ें डाली थी यूज़ करने के लिए. बट आई टेल यू, इसमें यूज़ कुछ भी नहीं हुआ है, नाइदर द ब्रशेस नाइदर द नेल कटर. एंड इट वाज द हैंड सैनिटाइज़र जो मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि मे बी हमें ज़रूरत पड़े. बट हॉस्पिटल में था ही तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी. एंड ये ब्रश एंड नेल कटर का भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ा. बट मैं आपको नेल कटर का दिखाती हूँ. मैंने ये नेल कटर मीमी का मंगवाया था. तो इसमें एक लेंस है, तो अगर आप लेंस के नीचे बेबी का हैंड रखोगे कटिंग करने के लिए नेल का, तो आपको जूम करके वो शो होता है इस लेंस से. एंड ईज़िली आप कट कर सकते हो और बेबी को लगेगा भी नहीं उससे. तो ये हमारे हॉस्पिटल बैग में मैंने डाला था. एंड द हेयर ब्रश एंड हेयर कॉम एंड द नेल सीजर वाज फ्रॉम ब्रांड कीको. And then these wipes, these baby cleansing wipes were from again brand Kiko. मैंने काफ़ी रिसर्च किया था तो इनके पॉजिटिव रिव्यूज़ थे. एंड जो डाइपर्स हमने यूज़ किए थे वो थे पैम्पर्स के न्यू बेबी डाइपर्स. अगेन आई वेंट विद द रिव्यूज़. इनके अच्छे रिव्यूज़ थे तो मैंने भी यही यूज़ किए. So this was our hospital bag for our princess. Hi, so this was the hospital bag for baby. आपने देख लिया सारी क्लोथिंग भी बेबी की, डाइपर्स, वाइप्स, एवरीथिंग वाज देयर. तो हमारे डाइपर वहाँ पे यूज़ हुए थे. आप अगर नहीं भी लेके जाएं तो डाइपर, वाइप्स, ये दो चीज़ें ऐसी हैं हॉस्पिटल्स में भी होता है उनका खुद का. तो अगर आप चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी अवेलेबल होता है चीज़ें. बट स्टिल हम पहले से ही पैक करके ले गए थे. सो दिस वॉज दी हॉस्पिटल बैग वीडियो. आई होप कि जो वीडियो था वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो. एंड आप भी इस तरह से अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर सकते हैं. एंड जब आपका 9th मंथ शुरू होने वाला हो उससे पहले ही आप हॉस्पिटल बैग तैयार कर लें, क्योंकि हॉस्पिटल कभी भी जाना पड़ सकता है. तो बैग रेडी ना हो एंड तो फिर इशू हो जाएगा. एंड व्हेन आई डिलीवर्ड द बेबी, हम तो हॉस्पिटल में 2 ही अलाउड थे, मी एंड माई हस्बैंड. सो वी वेंट टू द क्लिनिक फर्स्ट फॉर चेकअप विद द डॉक्टर बिकॉज मुझे थोड़ा लेबर पेन हो रहा था. एंड वहीं से डॉक्टर ने हमें कहा कि तुम हॉस्पिटल जाओ भैया, एडमिट हो जाओ, इट्स टाइम टू डिलीवर. तो हमारा बैग रेडी था, इट वाज ऑलरेडी इन कार. तो हम लोग हॉस्पिटल चले गए थे वहीं से. तो इट्स ऑलवेज गुड टू पैक योर बैग इन द लास्ट मंथ, मतलब 9th मंथ के लिए कुछ मत छोड़ो. So that's it about today's video, guys, and I'll be coming back soon now with another video. Keep supporting me and keep giving your love, and please like, share, subscribe the channel and keep supporting. Bye bye.